इस वक्त हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसिस इंडिया। बबीता जी, जिस तरीके से पवन सिंह टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे और टिकट मिलने के बाद वो चुनाव लड़ने से इनकार हो गए हैं, तो क्या कारण है कि वो इनकार हो गए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कल भी जब टिकट मिली थी तो हमने देशवा न्यूज चैनल के बाद आकर के हमने अपने वक्त जिस तरीके से पवन सिंह को आसनसोल मिला, वो जाहिर सी बात थी, वो कांटे की टक्कर थी। और कहीं ना कहीं मैं कल भी आके स्टूडियो से बोल रही थी कि आसनसोल क्यों, जी। बिहार क्यों नहीं, झारखंड क्यों नहीं, यूपी क्यों नहीं। बिहार का बेटा, यूपी का दामाद, झारखंड में भी जाना जाता है और भोजपुरी का वो सुपरस्टार है। हाँ, बिहारी स्टार है। तुम बंगाल जाने का क्या मतलब? और तो और बाबुल सुप्रियो ने कहीं ना कहीं एक कार्ड खेला उनके गाने को लेकर के, बंगाल अस्मिता को लेकर के। ये चीज कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपके मतलब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा इनको टिकट वापस लेने के लिए, वहां से हटने के लिए। तो अब इनके पास क्या रास्ता बचता है बबीता जी, क्योंकि ये आसनसोल से अगर हट रहे हैं तो ये कहाँ से इनको टिकट मिलने का आश्वासन मिला है, क्या कुछ जानकारी मिला है आपको? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप जानिए कि मुझे उम्मीद है कि बिहार, झारखंड, यूपी में कहीं को कोई ऐसा भी सीट जहां बीजेपी को लगता है कि उनको जीत नहीं मिल सकती है, वो सीट वहां दे दे। तो मैं कहती हूँ कि पवन सिंह वहां से जीत हासिल करके दिखा देंगे, क्योंकि वो बिहार की और भोजपुरी की पहचान है। बिहार और भोजपुरी की पहचान है। लेकिन अगर आसनसोल का हम बात करें तो आसनसोल में उनकी कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। वहाँ से टिकट मिलना, उसके बाद वो इनकार कर जाना टिकट के लिए, जबकि कल वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वीडियो में जो सामने दिख रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात होगा। आपने देखा कि भगवान मतलब पंचमुखी बजरंगबली जी का उन्होंने दर्शन किया और बार बार वो टीका लगाते हुए देखे गए, वो बहुत ही खुश थे। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं टिकट लेने के बाद भी उनको जब टिकट की घोषणा हुई बीजेपी की ओर से, तो आपने देखा होगा कि हमने भी इस न्यूज को चलाया था और हमने कहा भी था कि क्यों भाई, काला पानी की सजा देने की जरूरत क्या है। जिस तरीके से अग्रज को किसी कहीं और भेज दिया जाना चाहिए, तो बीजेपी ने भी वही काम किया था कि बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीटें इनको दे दी, पवन सिंह को। जी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इस सीटों में ही झोल है। और आप देखिएगा, मेरे कल के दिए हुए न्यूज में और अब में रात में फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं, जब ट्वीट आता है बाबुल सुप्रियो का एक गाने को लेकर, बंगाल अस्मिता को लेकर के, तो वो फिर आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अब ये वापस ले रहा हूँ। इसे बात साफ जाहिर है कि बंगाल कहीं ना कहीं, जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता। जी। ठीक है, कौन है पवन सिंह? जी। मैं 3 लाख वोटों से जीता हूँ। और वही ना, बाबुल सुप्रियो का वो गढ़ रहा है, वहाँ के वो सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो टीएमसी का एक रणनीति थी, जिसमें आपने देखा होगा कि टीएमसी ने किस तरीके से चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें बीजेपी को लगा कि हम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर मैं बता रही हूँ कि ये चीज जो है आपको देखने को मिला। खुद पवन सिंह आए और उन्होंने वापस किया अपनी बातों को। तो क्या लग रहा है कि बाबुल सुप्रियो जिस तरीके से पवन सिंह को चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही घेरे, वो पवन सिंह पर भारी पड़ गया? अभी मैं तो बाबुल सुप्रियो को भी कहूंगी कि भाई, एक कलाकार है, वो पहले कैरेक्टर के बारे में, शत्रुघ्न सिन्हा खुद एक एक्टर रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जब वो पिक्चर करते हैं तो ना जाने कितने
कभी वो बलात्कारी भी का भी रोल निभाया होगा उन्होंने, तो क्या बंगाल की महिलाएं उनको बलात्कारी कहेंगे? एक्टर है वो। और उसी तरीके से पवन सिंह भी एक कलाकार है, और जब वो एक्टिंग करते हैं, गाना गाते हैं, तो उनको निजी जिंदगी से हमें नहीं लगता है कि हम और आपको उनसे कोई शिकायत होगी, जी और वहाँ की जनता को शिकायत होगी, क्योंकि गायकी अब अलग है और जो जीवन शैली है, जो जीवन की यात्रा है, वो अलग है। तो अब क्या लग रहा है कि पवन सिंह को कहाँ से टिकट देगी बीजेपी, क्या लग रहा है आपको? बंगाल की महिलाओं के सम्मान के खिलाफ नहीं। क्या कहा आपने, फिर से कहिएगा। अब क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी कहाँ से टिकट दे सकती है? मैं जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं का सम्मान रखा, और उन्होंने ये भी बता दिया कि वो एक बेटा है, एक दामाद है, और कहीं ना कहीं उनकी बीवी ने भी कल एक स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम में, वो भी बहुत खुश नजर आ रही थी जी कि उनके पति को ये आसनसोल से एक मौका मिला है। तो उन्होंने दिखाया कि एक बेटा, एक दामाद, एक भाई महिलाओं के सम्मान के प्रति अगर उनके कोई कुछ गाने, अगर बाबुल सुप्रियो ने एक तीर चला है तो वो उन्होंने वापस ले लिया, इसमें बहुत सी बड़ी बात है। और जाते जाते मैं बता दूं कि बिहार, झारखंड, यूपी तीनों जगह में से अगर बीजेपी को लगता है कि यहाँ से मैं हार रहा हूँ, तो वो सीटें पवन सिंह को दे दे, देखिए पवन सिंह जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये अहम जानकारी देने के लिए।